हाय गाइस, सो टुडे आई एम हेयर एट डायग्नोस्टिक सेंटर और मैं यहाँ पर अपनी ट्रू कट बायोप्सी करवाने आई हूँ। वो लोग जो नहीं जानते ट्रू कट बायोप्सी क्या होती है, कैंसर की कौन सी स्टेज जा चुकी है और वो कितनी ख़तरनाक बन चुकी है, उसको जानने के लिए आपकी ट्रू कट बायोप्सी करवाई जाती है। पर ये एकदम से नहीं करवाई जाती, पहले आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिससे आपको कुछ श्योरिटी हो कि क्या आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर है। फिर ये निडल्स के थ्रू की जाती है। डायग्नोस्टिक सेंटर से तो मेरी ट्रू कट बायोप्सी नहीं हुई, बिकॉज़ ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाने के चक्करों में मुझे गलत प्रोसीजर्स में डाल रहे थे और मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल से अपनी जो है वो ट्रू कट बायोप्सी करवा ली है और अब उसका रिज़ल्ट आएगा। बायोप्सी के रिज़ल्ट से ये चीज़ तो तय है कि मुझे कैंसर है, बट ये नहीं पता कि कौन सी स्टेज पर है और कितना इफ़ेक्टिव है। ये सब जो है वो ट्रू कट बायोप्सी की रिपोर्ट में पता चलेगा और उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना होगा कि मुझे कहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाना है। मुझे नहीं लगता कि शौकत खानम वाले मुझे लेंगे, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरी स्टेज 2 है या 2 से अगली है और शौकत खानम वाले इतनी अगली स्टेज को नहीं लेते। रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे स्टेज 3 है जो कि ख़त्म होने वाली है। ये कुछ टेस्ट हैं जो मुझे करवाने हैं, क्योंकि स्टेज 3 जब ख़त्म होने वाली होती है तो मे बी कैंसर आपके किसी बॉडी पार्ट में ट्रैवल कर सकता है। टुडे इज़ मंडे एंड टुडे इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट कीमो। अभी तो आई एम वेरी नर्वस और मुझे नहीं पता है कि इसके बाद हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट एंड हाउ मच वीक आई एम गोइंग टू फील, बट अभी तो आई एम फुल एनर्जेटिक एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। और ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज हम लेट हो रहे हैं, सो आगे मैं अपडेट करती रहूँगी आप लोगों को। आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि मैं शौकत खानम गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं लिया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी स्टेज 3 भी आगे जा चुकी है और वो सारे टेस्ट दोबारा करवाते हैं जिनका हमारे पास टाइम नहीं था। सब टेस्ट हमने प्राइवेट करवाए हैं और मैं अपनी कीमो अनमोल से करवाऊंगी और सर्जरी जो है वो हम एक प्राइवेट डॉक्टर से करवाएंगे। ये कीमो की मेडिसिन है जो प्रिपेयर की जाती है और फिर कीमो आपको लगती है। अभी जो है ये प्रिपेयर हो रही है। नाउ आई एम हेयर और मुझे कीमो लगने वाली है और एंड हेयर आई हैव सच अ नाइस पर्सन विद मी, जिसे देखकर शायद मुझे कीमो के लगने की कोई तकलीफ़ ना हो। द जर्नी इज़ हार्ड, बट जब आपके चाहने वाले आपके साथ हों तो बहुत मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाते हैं और ऐसे वक्त में पता चलता है कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। So I just done with my first chemo session and अभी तक तो I am feeling fine. I don't know, but मुझे बताया गया है कि within 12 hours जो है वो मुझे symptoms इसके शो होने लग जाएंगे. So I'm hoping कि बहुत ज़्यादा swear ना हो, but I am ready for anything right now. Hi guys, so today is day 4 of chemo and I'm not feeling well at all. I'm having some kind of pains in my body, headache, body pain, and the list goes on. And I'm not feeling well right now, but I'm hoping for the best. So I just wanted to update you guys. The first 5 days of each chemo is going to be tough. So I just prepared my mind that it is going to be tough, but let's see आगे क्या होता है. So today is Monday again after a week after my chemo. Now I'm feeling much better. The after effects are almost gone and the nausea, I was having bad nausea, so वो भी ख़त्म हो चुका है and most probably 1-2 दिन तक I would be this much fine that I may shoot a video for you guys. Hi guys, so today is 19th of October, Monday, and today is going to be my second chemotherapy. The first one was bad. I don't know how it is going to be, but I'm hoping for the best. Right now it's 7 a.m. in the morning
और मुझे 8 बजे जो है वो हाँ पहुँच। तो सेकंड कीमो लगने के लिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, बट भाई थोड़ी लेट आती है, सो मैं कुछ बुक्स ले आती हूँ एंड आई रीड द बुक्स। बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि कीमो किस तरह से लगती है। सो कीमो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि ड्रिप्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर किए जाते हैं, और ये इस तरह से नहीं है, वन टाइम पेनफुल प्रोसीजर नहीं है कि उसी वक्त पेन ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पेन हुई और पेन ख़त्म हो गई। जब ड्रग्स बॉडी में जाते हैं तो विद इन 12 आवर्स आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और फिर अगले 7, 8, 10 दिन तक आपको बहुत बुरी पेन्स रहती हैं। सो कीमो ने अपने साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना शुरू कर दिए हैं, और मेरे सर के बाल जो है वो उतरने लग चुके हैं। जगह जगह पे सर में जो है वो मुझे होल्स हो गए हैं जहाँ से मेरे बाल बिल्कुल उतर चुके हैं, और मेरी रूट्स में बहुत पेन है, वो मेरे बालों का वेट नहीं उठा सकती। सो आई एम गोइंग टू कट देम ऑफ। हाय देयर गाइस। सो कीमो ने अपने साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दिखाना शुरू कर दिए हैं, और मेरे बाल जो है वो उतर रहे थे। सो आई हैव टू कट देम ऑफ बिकॉज जगह जगह पे लाइक you guys can see this if you guys can. Okay guys, so today is going to be my third chemo, and I am very nervous because last 2 कीमो के बाद मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई हूँ कि मेरा तीसरी कीमो पे जाने को दिल नहीं करा. By the way, it's a wig, it's not my real hair but they look like because it's a human hair wig. So I don't know, I'm very nervous because I don't want to suffer again, but I have to. Hi guys, so there's a quick update. Today is 8th of November 2020, और मेरी तीसरी कीमो को आज चौथा 5वां दिन है, and my breath smell like shit. एंड आई डोंट नो, मुझे लगा था हर कीमो शायद उतनी ही पेनफुल होगी जितनी पहली होगी, बट ईच कीमो इज़ वर्स देन द प्रीवियस वन. बट इंशाल्लाह दिस टू शैल पास. ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, और इसी उम्मीद के ऊपर जो है वो दुनिया कायम है. मुझे ये प्री रिकॉर्ड करना पड़ा है यहाँ से बिकॉज़ आवाज़ कम थी. सो अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें.